नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज पे। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर की खबर सामने आई तो माफिया धड़ाम से जमीन पे बैठ गया, क्योंकि उस वक्त उसके नजर में खौफ और साथ ही साथ ग्लानी जो थी, आत्मग्लानी, वो देखने के लिए मिली। लेकिन अब आपको बता दें कि वो अधिकारियों को खुलेआम धमकी दे रहा है, जो उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और धमकी देकर ये कह रहा है कि छूटने दीजिए, बताता हूँ कि गद्दी क्या चीज है। यही नहीं, अतीक अहमद का आप कह सकते हैं कबूलनामा भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उमेश पाल के मर्डर मामले में वो खुद जिम्मेदार हैं, और आखिर ये मर्डर उन्होंने क्यों करवाया, इसके पीछे का कारण भी स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया। साथ ही साथ अतीक अहमद के पाकिस्तानी लिंक के बारे में भी कई कुछ खुलासे जो है सामने आ रहे हैं। आखिर अतीक अहमद से जुड़ी ये खबरें क्या है, विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बेटे के गम में डूबा हुआ अतीक अहमद अचानक से क्यों अधिकारियों को धमकाने लगा है। तो आपको बता दें कि जो है उमेश पाल मर्डर मामले में आरोपी अतीक अहमद से पुलिस पूछताछ कर रही है, और इसी बीच अतीक से ने पुलिस अधिकारियों को धमकी दी और कहा कि एक बार छूटने दीजिए, फिर बताता हूं गद्दी क्या चीज है। बता दें कि अतीक अहमद को उन सभी लोकेशन पर भी लेकर जाया जा रहा है, घुमा जा रहा है जहां जहां घटनाओं को अंजाम दिया गया और सारी चीजें हुई है। और इसी दौरान वो अधिकारियों को धमकी देता हुआ नजर आया और ये कहा कि एक बार छूटने दीजिए, फिर बताता हूँ कि गद्दी क्या चीज है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि पुलिस के सामने जो है अतीक का कबूलनामा भी सामने आया, जिसमें वो ये कहता नजर आया कि उमेश को मारने की प्लानिंग मेरी थी, ताकि प्रयागराज के लोग जान जाए अतीक जिंदा है। मेरे कहने पर असद प्लानिंग में शामिल हुआ था। अशरफ से हत्या के लिए शूटर्स का इंतजाम जो है किया था। उन्होंने कहा कि चांद बाबा को खत्म करने के लिए अतीक पैदा हुआ। तो ये सारी चीजें जो है उनके द्वारा कही गई, अतीक को खत्म करने के लिए अतीक जैसा मर्द चाहिए। तो ये सारे कबूलनामे जो है वो अतीक अहमद द्वारा किए गए। उन्होंने बताया कि खटमल जैसी जमीन नहीं हिला सकते, उमेश पाल जैसे खटमल मेरी जमीन नहीं हिला सकते हैं, और हाँ, मैंने ही उमेश पाल को मरवाया था। उमेश पाल जैसे जो है वो कह रही हैं कि उसने मेरे घर में जो है प्रॉब्लम उसने क्रिएट की थी। अतीक से पूछताछ पर वो बड़ा खुलासा वो करते नजर आए। उन्होंने काफ़ी कुछ कबूल किया है अब उमेश पाल हत्याकांड में। उन्होंने कहा कि मेरा सब टूट गया था, मेरा जो सब्र है वो टूट गया था, उमेश को मारने की प्लानिंग जो है वो भी मेरी थी, और ये सारी बात जो है उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जिन पुलिस को, इसके बाद आपको बता दें कि वो धमकी भी दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारे बेटे को मारा गया है, क्या तुम्हें जानकारी है, उन्होंने कहा जिस पुलिसकर्मी ने मारा है बस मुझे छूटने दीजिए, फिर बताता हूँ कि गद्दी क्या चीज है। और इसके बाद वो मूंछ पर ताव देते हुए नजर आए। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद कहा गया कि उमेश को पहले कब मरवाना चाहते थे। उसने कहा 2016 में मैंने केवल सोचा था। तो ये सवाल थे जो पूछे जा रहे थे, और अतीक अहमद जो है वो जवाब दिए जा रहा था, और इन्हीं जवाबों में बड़े खुलासे हुए हैं। उमेश को पहले कब मरवाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि उस वक्त एक नेता ने मेरी बात उमेश पाल से करवाई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। उसके बाद जवाब जो है लगातार उनकी तरफ से दिया जा रहा था। उसी वक्त मैंने मारने की सोच ली थी कि उमेश पाल को मारना है। तो आप देखिए किस तरीके से अतीक के द्वारा ये बयान जो है दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तो साबरमती जेल में था, क्योंकि वो जो है उनसे ये भी पूछा जा रहा था कि असद जो है वो मौके पर कैसे पहुंचा। तो उसने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो जेल में था। उसने कहा कि जेल में बात करने की भी मनाही है, और ऐसे में मेरे साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं था, मुझे नहीं पता कि वो वहाँ कैसे पहुंचा है। तो ये सारा जो कॉन्वर्सेशन है वो अतीक के और जो अधिकारी उनके बीच में हो रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि फिर सवाल जो है पूछा ये जाता है कि गुड्डू, मुस्लिम, गुलाम और तुम्हारा शूटर असद के साथ कैसे जो है पहुंच गए। जिसके बाद उसने बताया, जिसके बाद जवाब में अतीक अहमद ने कहा था कि किसी ने मुझे बताया है कि असद का वीडियो आया है। तो ये जो है उससे चीज़ें बताई गई है। वो कह रहे कि जेल में था तो मुझे कांटेक्ट में इतना नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं है। उसने कहा कि असद गन लोड कर रहा है, जबकि गन चलाना आता ही नहीं है। तो ये अतीक अहमद कह रहे हैं कि असद जो है वो गन लोड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन असद को तो जो है गन चलाना आता ही नहीं है। तो ये अतीक अहमद द्वारा कहा जा रहा है, ये सारे बयान जो है उसके द्वारा दिए जा रहे हैं। बता रहा है कि किस तरीके से उनके बेटे का कोई इससे लेना नहीं है। उसने कहा कि असद कैसे इस घटना
घटना को अंजाम दे सकता है। गुड्डू गुलाम कैसे वहां कैसे गए, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बोल रहा है कि किस गुड्डू गुलाम वहां कैसे गए वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन असद को गोली चलाने नहीं आती है। उसके बाद जवाब जो है लगातार जारी है। उसने कहा कि कुछ हुआ होगा, उमेश पाल से गुड्डू और गुलाम का जो है झगड़ा हुआ था उस वक्त, और ये सारी चीजें देखने के लिए मिली। इसके बाद सवाल ये पूछा गया कि शाइस्ता कहाँ पर है। उसने कहा कि मुझे नहीं पता है, कई बार बोल चुका हूँ कि मुझे जानकारी इसके बारे में नहीं है। तो अतीक अहमद के जवाब जो है ये सामने आ रहे हैं। उसके बाद आपको सवाल में ये भी पूछा गया कि क्या कुछ नेता तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं सांसद रहा हूँ, संबंध बहुत नेताओं से जो है मेरे है। तो काफ़ी कुछ आप देख सकते हैं कि ये अतीक द्वारा जो है चीज़ें कही जा रही है, और उसने भी कहा है कि मेरी ज़रूरत भी सबको पड़ती रहती है, और ये सारी बातें जो है सामने आई है। तो स्पष्ट तौर पर जो है उन्होंने कहा कि कम से कम 1000 बार उमेश पाल के पास मैंने संदेशा भिजवाया था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, और आखिरकार जो है ये फैसला उसके द्वारा लिया गया है। तो ये जो है उसका कबूलनामा भी है, और अधिकारियों को भी वो धमका रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जब ये कहा गया कि तुम्हारा बेटा मारा गया है, इनकाउंटर हो चुका है, ये सारी चीज़ें जो है कही गई है, तो वो आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर वो धमकी दे रहा है सरेआम अधिकारियों को। ये कह रहा है कि मुझे बस एक बार बता दो कि किसने ये किया है, और मुझे जेल से बाहर निकलने दो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या होती है गद्दी और सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद द्वारा ये बड़े बड़े बयान जो है दिए जा रहे हैं। अतीक अहमद जो है कबूलनामा भी उसका सामने आ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बयान उसके द्वारा दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें जो है खुलासा किया गया है। तो वहीं जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि एक पाकिस्तान का भी एंगल इस मामले में है। तो ये जो है ये पाकिस्तान का जो एंगल है अतीक अहमद के केस में, ये क्या है ये भी समझिए। तो आपको बता दें कि इसमें जो आईएसआई कनेक्शन की बात तो उसने कबूली है, ये यानी अतीक अहमद द्वारा ये कहा गया था कि आईएसआई का जो कनेक्शन है, इस मामले को लेकर जब बात हुई तो उन्होंने इसे कबूला, और इसके बाद अबू सलेम का भी इसमें एंगल निकलकर सामने आया। अबू सलेम का एंगल ये था कि इस हत्याकांड, जो हत्याकांड था, सनसनीखेज जो है खुलासे हुए। तो अब सूत्रों से ये भी कहना है कि हत्याकांड के बाद अतीक के सामने असद और गुलाम को छिपा कर रखने की एक बड़ी जो है चुनौती थी, और इसके लिए उसने अंडरवर्ल्ड माफिया अबू सलेम के करीबी लोगों को जो है इससे मदद ली थी, और यही नहीं दिल्ली में एक सफेद पोश ने असद और गुलाम की मदद की थी। इस खुलासे में यह भी पता चलता है कि अतीक का काला साम्राज्य केवल प्रयागराज और यूपी तक ही सिमटा नहीं था, बल्कि उसका दायरा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा था। महाबली की जो जांच है उसमें यूपी एटीएस जो है टीम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अतीक के लिए हथियार जो है वो पाकिस्तान से मंगवाया जाता था, क्योंकि ड्रोन की सुविधा आप देख सकते हैं, देखते हैं ड्रोन से कई बार हथियार जो है पाकिस्तान से बॉर्डर के इस तरह भेजे जाते हैं, और इसके कई सारे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। अतीक के लिए हथियार ड्रोन की मदद से पंजाब में गिराए जाते थे, और फिर ये विदेशी जो है, क्योंकि आप देखेंगे कि ज़्यादातर खबरें ऐसे अभी भी आती रहती है कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान द्वारा पंजाब के साइड में जो है ये ड्रोन के जरिए हथियार जो है गिराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि पहले पंजाब हथियार आता था, और उसके बाद फिर ये विदेशी जो है ऑटोमेटिक और घातक हथियार अतीक के कुनबे तक से पहुँचाया जाता था। वहाँ से असद और गुलाम के पास जो 2 हथियार बरामद हुए थे वो भी विदेशी थे, वो देशी नहीं थे। तो आप देखिए कि किस तरीके से इस मामले में काफ़ी कुछ खुलासे जो है हो रहे हैं, और ये भी पता चल रहा है कि माफिया अतीक अहमद का क्या कुछ कनेक्शन जो है निकलकर सामने आ रहा है। किस तरीके से अबू सलेम की बात कहे, किस तरीके से आईएसआई कनेक्शन है, और किस तरीके से इतना कुछ हो जाने के बावजूद अतीक अहमद जो है लगातार अधिकारियों को अब धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।